दर्द देते हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। ईश्वर हर व्यक्ति को स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि जो व्यक्ति स्पिरिचुअल अवेकनिंग करने जितनी हिम्मत रखता है, उस दर्द को झेलने की हिम्मत हर व्यक्ति में नहीं होती। इसलिए हर व्यक्ति की स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं करवा सकते। कुछ लोगों की होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि यह अवेकनिंग किस तरीके से है, और वो पूरी तरीके से समर्पित भी नहीं होते। लेकिन फिर भी यूनिवर्स उन लोगों का साथ नहीं छोड़ते, बल्कि उनको रास्ता दिखाते रहते हैं। वे भटक जाते हैं, लेकिन यूनिवर्स फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ते। वो नहीं एक्सेप्ट करते, उस चीज़ों को खुद से ठीक करने की कोशिश करते हैं। उनको फिर भी ईश्वर नहीं छोड़ते। सिर्फ ईश्वर ही उनको अलग मार्ग पर लेकर जाकर उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाते हैं। जिस मार्ग पर वो लोग होते हैं, उस मार्ग को कार्मिक लोगों के माध्यम से उनको लेसन सिखाए जाते हैं, और उन लेसन को सीखते सीखते उन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाई जाती है। लेकिन अगर आपको कार्मिक के ज़रिए अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं करनी, तो आप अपनी अवेकनिंग का माध्यम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। दर्द मिलने से इंसान टूटता है, और टूटी हुई हर चीज़ को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उससे सिर्फ और सिर्फ इंसान समझ सकता है कि भगवान आपको किस तरीके से तोड़ता है। वह सारी चीज़ों को मिलजुल कर उस चीज़ को फलित करता है। लेकिन ज़िंदगी में अचानक से बदलाव आने के बाद उस फल को प्राप्त नहीं कर पाता। इंसान बहुत नज़दीक होता है हर चीज़ के, लेकिन वो उस चीज़ तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि उसकी सबसे पहले स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। उससे उस सारी समय मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को में डाला जाता है। उससे कोई भी साथ नहीं देता, लेकिन उस समय सबसे अच्छी बात होती है कि ईश्वर आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। वे हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं कि तुम्हें इस रास्ते पर जाना है। वह इस मोह माया से हम लोगों को आज़ाद कराने के लिए हमारी शक्ति बनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप इस मोह माया में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। इसलिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ज़रिए आपको उस मार्ग से बाहर निकालने के लिए ईश्वर आपको दर्द देते हैं, लेकिन दर्द में ईश्वर आपका साथ नहीं छोड़ते। उस दर्द के प्रोसेस में भी आपको ईश्वर का प्रेम, उनकी शांति का अनुभव आपके आसपास होता है। लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम दर्द में इतने ज़्यादा होते हैं कि यूनिवर्स को देख भी नहीं पाते। लेकिन आपको उस समय यूनिवर्स के प्रेम और उनके धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपकी अवेकनिंग दर्द के ज़रिए कराई। वह आपको साइन देते हैं कि वह आपके हाथ पर हाथ रखते हैं या फिर आपके बालों पर हाथ फेराते हैं। आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि ईश्वर हमारे नज़दीक बैठे हैं। ईश्वर, आप जब दर्द में होते हैं, ईश्वर आपके बहुत नज़दीक होते हैं। सिर्फ आपको उन्हें देखने की ज़रूरत होती है। इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ईश्वर की, वह है दर्द।